जय माता दी दोस्तों यारों, क्या आप जानते हैं हमारे जीवन के लिए पक्षियों का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमारे वातावरण को स्वच्छ रखते हैं। लेकिन कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो अगर आपके घर आते हैं तो आपकी किस्मत का पिटारा खुल सकता है, और कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जिनका घर में आना अशुभ माना जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही वीडियो को अपने अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, जानिए ऐसी कौन से पक्षी हैं जो अगर आपके घर आकर के दाना पानी खाकर जाते हैं तो आपकी किस्मत खुल सकती है। ये पक्षी आपके जीवन में सौभाग्य लेकर आते हैं। ये पक्षी अगर आपके घर में आ जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में देवी देवताओं का आगमन होने वाला है और आपका भाग्य खुलने वाला है। चलिए जानते हैं कि वह कौन से पक्षी हैं जिनका आना बेहद ही शुभ माना जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल धर्म ज्ञान की बात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सके। पहला पक्षी है कौवा। मित्रों, अगर कौवा आपके छत पर आकर बैठता है और आपका दिया हुआ खाना खाकर जाता है तो इसका मतलब है कि आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा और घर में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। कौवे को दाना पानी खिलाने से व्यक्ति की मृत्यु टल जाती है, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के गुणों का वर्णन कौवा अनंत काल तक कहता है। जो कौवे की सेवा करता है, अगर आपकी छत पर आकर को बैठता है तो उसे दाना पानी अवश्य दे। कौवे को पितरों का प्रतीक माना गया है। कौवे की सेवा करना अर्थात शनि देवता की सेवा करना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पक्षी को अगर आपने खुश कर दिया तो राहु केतु भी आपसे खुश रहेंगे और शनि देव की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। कौवा शनिदेव का वाहन माना जाता है। अगला पक्षी है नीलकंठ। ये भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। ऐसे बहुत से कम घर होते हैं जिनके घरों पर नीलकंठ जाकर बैठता है। अगर किसी के घर में नीलकंठ आकर पानी पीकर जाता है तो ये बहुत सौभाग्य की बात मानी जाती है। नीलकंठ को देखने मात्र से ही कई कष्ट समाप्त हो जाते हैं। यदि नीलकंठ आपके घर पर आकर बैठता है तो उसे दाना पानी अवश्य दे। अगर वह दाना खाकर जाता है तो आपका भाग्य उदय होने वाला है। लेकिन नीलकंठ जल्दी दिखाई नहीं देते हैं और बहुत ही कम लोगों के छत पर आकर बैठते हैं। नीलकंठ को शिव का अवतार माना गया है। इसे भूलकर भी मारना नहीं चाहिए या भगाना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इसे भगाने से भगवान शिव आपसे रूठ हो सकते हैं। अगला पक्षी है कबूतर। कबूतर जिस व्यक्ति के घर आता है और आकर के दाना या पानी पीकर जाता है तो समझ लीजिए कि उसका भाग्य उदय होने वाला है और उसके जीवन में कुछ अच्छे बदलाव होने वाले हैं। कबूतर का घर में घोंसला बनाना भी अत्यंत शुभ होता है। जब किसी के घर पर कबूतर आता है तो वह एक शुभ संकेत लेकर ही आता है। अगला पक्षी है गौरैया चिड़िया। पुराणों की माने तो गौरैया चिड़िया भगवान राम के घर पर भी देखी जाती थी और राजा दशरथ ने इसे स्वयं लक्ष्मी का प्रतीक माना है। गौरैया का घर में आना साक्षात लक्ष्मी का घर में आगमन माना गया है। अगर गौरैया चिड़िया आपके घर में आकर के दाना पानी खाती है तो ऐसा माना जाता है कि साक्षात लक्ष्मी का वास आपके घर में होने वाला है। चिड़िया का घर में घोंसला बनाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है और उनके बच्चों का जन्म देना और बच्चों का उड़ जाना भी एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। बहुत ही सौभाग्यवती आकर के घोंसला आदि बनाती है और दाना पानी खाकर जाती है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य बना रहता है। गौरैया चिड़िया की आवाज सुन भी शुभ माना जाता है। अगला पक्षी है उल्लू। शास्त्रों के अनुसार अगर किसी के घर में सुबह सुबह उल्लू आकर बैठ जाए तो ऐसा माना जाता है कि उसके घर में देवी लक्ष्मी का वास होने वाला है। जिस घर में उल्लू आता है समझ लीजिए उस घर में माता लक्ष्मी
की अत्यंत कृपा होती है, इसलिए मित्रों कभी भी उल्लू को देखकर उसको भगाए नहीं। उल्लू मामा लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। उल्लू माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, इसलिए सुबह सुबह उल्लू का आना अत्यंत शुभ होता है। लेकिन मित्रों, अगर यही उल्लू रात में आता है तो इससे बेहद ही अशुभ संकेत माना जाता है। अगर आपके घर में रात में उल्लू आता है तो इसका सीधा संकेत यह है कि कुछ समस्या है जो आपके घर पर आने वाली है। आपके ऊपर कर्ज बढ़ने वाला है, आपका पैसा भी जल्द से जल्द खर्च होने वाला है। मित्रों, ये थे कुछ ऐसे पक्षी जिनका आना बेहद ही शुभ माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे पक्षियों की जिनका आना अशुभ माना जाता है। कुछ ऐसे पक्षी जो घर में आते हैं तो अनेक समस्याएं और दुर्भाग्य को लेकर आते हैं। चलिए जानते हैं इन पियों के बारे में। मित्र, टरी अपना घोंसला जमीन पर बनाती है और अंडे भी जमीन पर देती है। वह किसी के भी छत पर आकर के जल्दी नहीं बैठती है, लेकिन अगर किसी भी दशा में टिटहरी आकर के छत पर बैठती है और बोलती है तो समझ लीजिए कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। टिटहरी जल्द ही किसी के छत पर नहीं आती है। टिटहरी का छत पर आना एक प्रकार का संदेश होता है कि धरती में कुछ कंपन होने वाला है और वह डर से छत पर आकर बैठ जाती है। इसलिए टिट का घर पर आना शुभ नहीं माना जाता है। चमगादड़ भी एक ऐसा पक्षी है जिसका आना शुभ नहीं माना जाता। चमगादड़ अपने साथ नकारात्मकता को लेकर के आते हैं, इसलिए ये जब भी घर में आए तो समझ लीजिए उस घर में प्रेत वासनाओं का वास होने वाला है। चमगादड़ के घर में रहने से व्यक्तियों के नवग्रह की धीरे धीरे दशा बदलने लगती है और ग्रहों की दशाओं का नाश होने लगता है। चमगादड़ मनुष्य के किसी भी मांगलिक कार्य को खराब कर देता है, इसलिए चमगादड़ का घर में आना शुभ नहीं माना जाता। यह अकाल मृत्यु को साथ लेकर के आता है। चमगादड़ अगर आपके घर में निवास कर लेता है तो इसे तुरंत हटा दे। चमगादड़ मनुष्य के लिए अशुभ है। मित्रों, घर पर चील और बाज का आना शुभ माना गया है, इससे धन की प्राप्ति होती है। कुछ लोग चील को अपने घर पर बैठा देख तुरंत उसे भगा देते हैं क्योंकि वह इसे अशुभ मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी के घर पर आकर अगर चील और बाज बैठ जाते हैं तो इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि उस व्यक्ति का भाग्य उदय होने वाला है, क्योंकि यह पक्षी आपके लिए कोई शुभ समाचार लेकर आते हैं। मित्रों, चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे पक्षी हैं जिन्हें पालना अत्यंत शुभ माना जाता है। कबूतर को पालना भी शुभ माना जाता है। सफेद खरगोश को पालना भी शुभ माना गया है। गाय को भी पालना मंगलकारी माना जाता है। जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है उस व्यक्ति के नवग्रह शांत हो जाते हैं और पुण्य प्राप्त होता है। मुर्गे को भी घर में पाला जा सकता है या चिड़िया को भी घर में जरूर पालना चाहिए। घोड़ा बकरी को भी घर में पाला जा सकता है। सफेद हंस को घर में पालना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में बिल्ली पालना शुभ नहीं माना जाता है। कुत्ते को पालना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कुत्ता नवग्रह को शांत करता है। मित्रों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे तो प्रेम से बोलो जय लक्ष्मी माता, जय माता दी। दोस्तों यारों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।